नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका अनमोल ज्ञान चैनल पर, जहां हम सब मिलकर हिंदू धर्म के अद्भुत ज्ञान, पवित्र ग्रंथों, पुराणों, जीवन से जुड़ी सीख और अद्भुत कथाओं के माध्यम से जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक गहरा अर्थ, एक अनमोल संदेश जो हमारे जीवन को और बेहतर बनाता है। हमारी पुरानी कथाएं सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि उनमें जीवन जीने की समझ, श्रद्धा और प्रेरणा छुपी है। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो केवल एक राजा की नहीं, बल्कि सत्य और धर्म के अमर आदर्श की है। यह है राजा हरिश्चंद्र की कहानी, एक ऐसे पुरुष की जिसने सत्य के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, यहाँ तक कि अपनी पत्नी, अपने पुत्र और स्वयं अपना राजपाट भी। यह कहानी है एक ऐसी आत्मा की जिसने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य कभी हार नहीं मानता और धर्म अंत में हमेशा विजयी होता है। बहुत समय पहले त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश में एक राजा राज करते थे, राजा हरिश्चंद्र। वे न्यायप्रिय, दयालु और अत्यंत धर्मनिष्ठ थे। उनके राज्य में न कोई भूखा सोता था, न कोई अन्याय करता था। एक रात जब वे विश्राम कर रहे थे तो उन्होंने एक भयानक स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने यह देखा कि एक ऋषि उनके द्वार पर आए हैं और उनसे सत्य की परीक्षा ले रहे हैं। अगले दिन वास्तव में ऋषि विश्वामित्र उनके दरबार में आ पहुंचे। उन्होंने कहा, राजन, तुमने एक यज्ञ का वचन दिया था, अब वह वचन पूरा करो। राजा हरिश्चंद्र ने बिना एक पल गंवाए कहा, ऋषिवर, जो आपने कहा वह सत्य है। कृपया बताइए, मैं इस यज्ञ के लिए क्या दान में दूं? तब ऋषि ने कहा, मुझे तुम्हारा पूरा राज्य दान में चाहिए। राजा ने सोचे बिना तुरंत सहमति दे दी। उन्होंने कहा, यदि यह धर्म है तो मैं इस धर्म के लिए सब कुछ त्याग कर दूंगा। और सचमुच उन्होंने अपना सारा राज्य, धन, वैभव, यहां तक कि मुकुट तक उतारकर विश्वामित्र को दे दिया। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, केवल उनकी पत्नी चंद्रमती और पुत्र रोहिताश्व। तीनों ने राज्य त्याग दिया और वन की ओर चल पड़े। लेकिन विश्वामित्र ने फिर कहा, राजन, तुमने दान दिया है, लेकिन दक्षिणा अभी बाकी है। राजा हरिश्चंद्र के पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा, ऋषिवर, मेरे पास केवल मेरा शरीर शेष है, मैं उसे भी दे सकता हूं। ऋषि ने कहा, तो जाओ, काशी जाओ और वही दास बनकर मेरी दक्षिणा पूरी करो। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र के साथ काशी पहुंचे। वहां उन्होंने स्वयं को शमशान घाट के रक्षक के रूप में बेच दिया। उनके स्वामी बने महात्मा वेदराज, जो चिता अंतिम संस्कार के शुल्क लेते थे। अब वह राजा, जो कभी करोड़ों का स्वामी था, शमशान में खड़ा होकर लोगों से कहता था, जो भी मृत शरीर लाए शुल्क देना मत भूलना। उनकी पत्नी चंद्रमती लोगों के घरों में काम करने लगी ताकि पुत्र को भोजन मिल सके। परंतु एक दिन उनका पुत्र सांप के डसने से मर गया। चंद्रमती अपने पुत्र का शव लेकर शमशान पहुंची, जहां द्वार पर स्वयं हरिश्चंद्र खड़े थे, पर एक पिता नहीं, एक कर्मचारी के रूप में। उन्होंने कहा, स्त्री, यहां अंतिम संस्कार का शुल्क देना होगा। चंद्रमती रोते हुए बोली, राजन, मेरे पास कुछ भी नहीं है, यह मेरा अपना बेटा है। राजा हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू छलक पड़े, पर उन्होंने कहा, मुझे नियम तोड़ने का अधिकार नहीं, मैं सत्य से पीछे नहीं हट सकता। वह दृश्य इतना करुण था कि स्वयं देवता भी कांप उठे।
उसी समय आकाशवाणी हुई, राजा हरिश्चंद्र, तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। भगवान विष्णु, इंद्र और विश्वामित्र स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, तुमने जो किया वह केवल एक परीक्षा थी। तुमने सत्य और धर्म की रक्षा की और इसलिए तुम अमर हो गए हो। फिर उन्होंने उनके पुत्र को पुनर्जीवित किया, राज्य वापस दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा नाम युगों युगों तक सत्य के प्रतीक के रूप में जाना जाएगा। राजा हरिश्चंद्र ने विनम्र होकर हाथ जोड़कर कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। सत्य की राह कठिन है, परंतु यही परम मार्ग है। मित्रों, राजा हरिश्चंद्र की यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के लिए कोई भी बलिदान छोटा नहीं होता। जीवन में चाहे कितनी ही विपत्तियां क्यों न आए, यदि मन में सत्य और भक्ति है तो अंततः भगवान स्वयं आपकी सहायता करते हैं। यह कथा मार्कंडेय पुराण और भागवत पुराण से ली गई है। इसका उद्देश्य केवल प्रेरणा और ज्ञान देना है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। दोस्तों, ये थी आज की अनमोल ज्ञान की कहानी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान और दुर्लभ कथाओं के लिए हमारे चैनल अनमोल ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री राम।